5 6 प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 43। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करते हैं। वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर, जहां पर माता जी की धाराएं बह रही हैं, जहां पर हमें स्नान करना है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूरी करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। नारायणी आश्रम पहुंचकर सबसे पहले हम लोग करते हैं ध्वजारोहण, फिर इसके बाद करते हैं शंखनाद। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आगे बढ़कर हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। वीडियो पहले होगी ना, उसमें आप ही देना चाहिए। सबसे पहला वीडियो होगा, कैसे भागा जाए।
व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ती हैं। दो, तीन, चार, ऐसे देखिए। ये कमर से ठीक है। ये कमर से। अच्छा कोई नहीं, हम चलिए आइए, अब आएंगे कुछ नहीं। ऐसे हाथ को रखेंगे, अपने बगल वाले में देखते हैं, हाथ को सीधे सही करेंगे, आगे तो ये लगाते हैं। स्ट्रेचिंग के अंत में मयूरासन का अभ्यास करते हैं। मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो पाचन तंत्र का अच्छा होना बड़ा ही अनिवार्य है। फिर इसके बाद उंगली के ऊपर करते हैं एल्बो लीवर। इसके साथ ही स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो अब शुरुआत करते हैं व्यायाम की। व्यायाम के शुरुआत में हम लोग लगाते हैं साधारण सपाट। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर लगाते हैं कुंभक सपाट। एक गहरी सांस लेंगे और एक सांस में ही इस प्रकार की स्थिति में अधिक से अधिक सपाट लगाएंगे। ऐसे आएंगे, सभी को इस प्रकार से रखेंगे। फिर आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। इस प्रकार से स्थिति बनाएंगे और सपाट लगाना आरंभ करेंगे। तो स्कैपुला पुशअप लगाकर पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करके आगे बढ़कर लगाएंगे हिंदू सपाट। तो हिंदू सपाट की स्थिति में आ जाते हैं और हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो हम लोग हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और बंधुजन की थोड़ी निगरानी करते हैं और आ जाते हैं अब अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए। तो इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं और इसी में लगाते हैं 2-4 सपाट और फिर इसके बाद बंधुजन की निगरानी करते हैं। इस प्रकार से व्यायाम का पहला चरण पूर्ण होता है। अब बढ़ जाते हैं व्यायाम के दूसरे चरण की ओर। व्यायाम के दूसरे चरण में हम लोग लगाएंगे कमर के लिए सपाट। हाथ को डायमंड शेप में रख लेंगे और पूरे शरीर को खींच लेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। इस सपाट के लगाने से हमारी कमर बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सपाट हम लोग लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे
और बंधुजन की थोड़ी निगरानी करेंगे और फिर इसके बाद इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। तो जैसा कि हम जो हर दिन व्यायाम करते हैं, इसमें हम अपने पूरे शरीर के व्यायाम करते हैं। कंधे से लेकर, कमर से लेकर, बाइसेप से लेकर, फोरआर्म से लेकर, पैर से लेकर पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं। तो हमें अपने शरीर को अलग अलग दिन में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस दिन अपने बाइसेप से मेहनत करेंगे, फिर आप उस दिन आप अपने पैर से ही मेहनत करेंगे। हमें जब भी व्यायाम करना हो तो पूरे शरीर का व्यायाम करना चाहिए। यही हमारी वैदिक दिनचर्या है। तो इसलिए आप जैसा कि देखते होंगे, जब हम व्यायाम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले साधारण सपाट लगाते हैं, जिसमें पूरे हमारे चेस्ट पर फोकस होता है। फिर उसके बाद कमर पर फोकस होता है। फिर उसी पड़ाव में ही हम कंधे पर भी फोकस करके 2 सपाट लगाते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम पावर पुशअप में क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं और डबल क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं। फिर फोरआर्म के लिए मुष्टिका सपाट लगाते हैं। उंगली के लिए फिंगर पुशअप लगाते हैं, जैसा कि अभी फिंगर पुशअप लगा रहे हैं। तो पहले 5 उंगली पर लगाएंगे, फिर 3, फिर 2। इस प्रकार से उंगली का सपाट लगा के पूरा करते हैं। व्यायाम के दूसरे चरण को पूरा करके आ जाते हैं तीसरे चरण में, और तीसरे चरण में लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो हमारे बगल में है विजय जी। विजय जी को आए हुआ बहुत ही कम ही दिन हुआ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा 15 से 20 दिन, पर इन्होंने 15 से 20 दिन में ही एक बार में 70 दंड लगाते हैं। बड़ा ही अद्भुत है और इनकी साहस भी बड़ी अद्भुत है। तो इस प्रकार से हमें अपने निश्चय को दृढ़ करना चाहिए और किसी भी कार्य में लग जाएं तो पूरे निष्ठा से लग जाएं, उस कार्य में तो सफलता मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके जीते जागते उदाहरण हैं हमारे बंधुजन, भ्राताश्री लोग। इतने कम समय में सभी सपाट को पूरी अच्छे तरीके से लगाना, उसमें कोई कमी ना हो, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। क्योंकि मैं भी जब सपाट लगाना आरंभ किया था तो मुझे इससे अधिक समय लगे थे सभी सपाट को सही करने में। श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद आ जाते हैं देसी दंड बैठक की स्थिति में और दंड बैठक लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे, और आराम करने के बाद आ जाते हैं केकड़े वाली चाल में। तो इस प्रकार से हम लोग केकड़े वाली चाल चलेंगे, फिर उसके बाद बत्तख की चाल चलेंगे, और इसी के साथ आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम समाप्त होता है। और आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आपस में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे मन में विषय होंगे उस विषय को रखेंगे और उसके ऊपर अपने 2-4 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 43 और 44। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत नुश्रुम।
हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अगला श्लोक। अहोबत महत पापम कर्तुम वैशिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। धन्यवाद। तो आज जो है रामायण का प्रसंग लेते हैं। जब हनुमान जी माता सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में जाते हैं तो इस प्रसंग से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए निकलें तो फिर हमारा उद्देश्य किस प्रकार होना चाहिए। हनुमान जी हम लोगों के लिए इस प्रकार से उदाहरण प्रकट किए हैं। जब वो लंका में जाते हैं और माता सीता जी का पता लगाते हैं, माता सीता जी कहीं नहीं उन्हें मिलती हैं और ऐसी परिस्थिति आती है कि हनुमान जी हर दिन हताश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पा नहीं पा रहे थे, माता जी का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें कहीं पर पूरे लंका को देख डालते, कहीं नहीं मिलती हैं और वो हताश होके एक जगह बैठते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं। टूटने के बाद उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि जो भी होगा, अगर निकले हैं माता सीता जी का पता लगाने के लिए तो बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, चाहे क्यों ना ही मेरे प्राण यहीं टहलते टहलते हमारे शरीर से निकल जाएं। तो इसलिए अगर लक्ष्य के लिए निकल जाएं तो चाहे लक्ष्य मिले और अगर न मिले तो तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमारे शरीर में प्राण हो। और जब आप इस प्रकार से किसी लक्ष्य को पाने के लिए निकल जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लक्ष्य आपको मिले ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुरुजी, कल जैसे कि आधुनिकता पे के विषय में चर्चा हुई थी तो मैं उसी बातों को आज आगे बढ़ाऊंगा। आधुनिकता से गुरुजी हमारे काम आसान बहुत हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ साथ में आधुनिकता के कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो अत्यंत हैं बट उसमें साथ साथ में नुकसान भी बहुत अधिक है। जैसे कि लोगों के विचार आजकल गुरुजी संकुचित होते चले जा रहे हैं आधुनिकता की वजह से। जैसे भी आपको थोड़ा भी कैलकुलेशन करना है तुरंत मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारे विचार और जो हमारी सोचने की क्षमता सब कुछ दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। और आधुनिकता से हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आधुनिकता के लोग थोड़ा भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं। थोड़ा भी आप यहाँ से सपोज 1 किलोमीटर भी जाना, 500 मीटर भी जाना, उसके लिए बाइक निकाल लेते हैं, 4 व्हीलर निकाल लेते हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता चला जा रहा है। तो आधुनिकता हमारे लिए जितना ही लाभदायक है उतना लाभदायक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर साथ साथ में उसकी जो नुकसान है उससे हम लोगों को बचना चाहिए। जहाँ पर उसका कम प्रयोग करना चाहिए, मतलब जहाँ पर प्रयोग ना हो वहाँ पर उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कुछ डिस्टेंस है उसको हमें पैदल ही वॉक कर लेना चाहिए। धन्यवाद। गुरु, जैसे हम रोड पर चलते हैं तो वहाँ चौराहे पर रहता है रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो हम उस पर रेड लाइट पे रुकते नहीं। जैसे हमें किसी ने देखा पार करते हुए, वो भी हमको देख के पार करेगा, तो हमें पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। धन्यवाद। गुरुजी, जैसे कि पर्यावरण कचरा का साफ सफाई ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, कहीं भी पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं गंगा जी के तट पर। वहाँ पे देखते हैं रोज ही कचरा फेंके रहते हैं लोग, उस पर विशेष ध्यान दें। कचरा को ना फेंकें, कचरे को डस्टबिन में डालें। धन्यवाद। गुरुजी,
आजकल युवा पीढ़ी में ये देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण है चिंता का कि वह अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो वही उनके चिंता का विषय बन जाता है। जहाँ उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस समय पे वो अन्य काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने पढ़ाई को ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो इससे ये होता है कि वो अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं। तो इसका ये यह उपाय है कि जो भी आपका लक्ष्य है उस पे आप कार्य करते रहिए। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप छोटे समय से शुरुआत करिए। निश्चित ही वह समय कब बड़ा बन जाएगा और आप अपने भविष्य से, अपने लक्ष्य से करीब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। गुरुजी, श्रद्धा भाव। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर दिखा तो उसे हम एक पत्थर की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उसी पत्थर को उठा के मंदिर में रख दिया तो उसके प्रति हमारा भाव बदल जाता है। इसी प्रकार गुरुजी, मान लीजिए किसी हाल में लोग बैठे हैं, वहाँ केला वितरित किया जा रहा है, तो लोग ऐसे कोई बाएं हाथ से, कोई दाएं हाथ से, किसी भी हाथ से ले लेते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यह प्रसाद है तो सभी लोग अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएंगे और प्रसाद पाते ही उसे शीश जरूर नवाएंगे। तो गुरुजी, श्रद्धा भाव जिस भी कर्म से जुड़ जाता है वह उस कर्म को अलग ही स्तर तक ले जाता है। इसी प्रकार जैसे हम व्यायाम करने यहाँ आते हैं तो पूरे समर्पण से अगर करेंगे तो हमें अलग ही तरह का लाभ देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँ, जैसे भैया अभी नौजवानों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ होते हैं बच्चे जो वही पान गुटखा की दुकान पे सिगरेट पीने लगते हैं, गुटखा पीने लगते हैं, मतलब खाने लगते हैं। उन लोगों को, दुकान वालों को ही मना करना चाहिए, लेकिन दुकानदार खुद बढ़ावा देते हैं कि भाई पैसा मिल रहा है दो। कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि बड़े मंगाए हैं, लेकिन बड़े मंगाए तो बड़े खुद आके लें। ये धन्यवाद। गुरुजी, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे लोगों के अंदर झिझक होती है कोई काम को शुरू करने के लिए कैसे होगा। जैसे हम ही, आज मेरा पहला दिन है, रनिंग करने के लिए हम आते थे, लेकिन ये योगा के लिए नहीं आते थे। तो विजय कल हमको मिला, बताया चलो साथ में। तो अंदर से जो झिझक होती है पहले कदम को लेके, सबसे बड़ा कदम आपका पहला कदम होता है। आप अगर अपना पहला कदम रख लेंगे तो आपके आगे वाले कदम धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। सबसे बड़ा कदम पहला कदम, उसके बाद आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ये रहा अनुभव। चलिए, थोड़ा आपके लिए नितिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले कदम की, हमें पहले कदम की लड़ाई होती है, बाकी तो हर कदम पे आपके हमारे कदम मिल के चलेंगे। धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम लोग अपना सब कुछ पूरा करके आ जाते हैं गंगा मैया जी के तट पर, यहाँ पर माता जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।